Hi everyone, my name is Preeti Singh and I am a globally certified life coach, relationship coach, healer and an astrologer as well. Recently मैंने एक वीडियो शेयर किया था EFT थेरेपी अबाउट योर मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये उसी के रिगार्डिंग मैं सिमिलर टॉपिक पे जो है मैं एक ये वीडियो बना रही हूँ और इसमें जो है बेसिकली मैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मनी के बारे में बताने वाली हूँ। इसका रीज़न ये है कि हाल ही में जो है काफ़ी लोगों ने मुझे जो है कॉन्टैक्ट किया है आफ्टर सीइंग माय वीडियोस ऑन द यूट्यूब एंड ऑल एंड दे फाउंड मी ऑन लिंक्डइन एज वेल। एंड उनका जो कहना है कि उन वो अपने लाइफ में पैसे को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जो है काफ़ी सारे लोन आ गए हैं उनके लाइफ में, या मतलब वो काफ़ी कर्जे में है, काफ़ी डेट्स में है। कई बार उनके पैसे जो है मतलब स्कैम में इनके साथ स्कैम हो गया, या फिर कई लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने काफ़ी बड़े अमाउंट जो है अपने किसी को दिया और अपने पहचान में, एंड जो है वो पैसा फिर जो है वापस रिटर्न नहीं आया। तो यहाँ पे मैं जो है सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाँ, एक चीज़ और, इन्होंने ये भी कहा मुझसे जब वो पैसे की प्रॉब्लम जो जब ये लोग शेयर कर रहे थे, तो उनका कहना ये भी था कि वो पिछले 6-8 महीनों में उसने उन लोगों ने कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो है गए हैं, उनसे रेमेडीज ली है और जो है रेमेडीज करने के बाद फिलहाल ऐसा कोई खास रिजल्ट नहीं आया है जो उनके लाइफ में उनके पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उसको वो ठीक कर पाए। तो यहाँ मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली मैंने कई वीडियोस में ऐसा कहा भी है और मैं ऐसा काफ़ी मानती भी हूँ कि देखिए, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजर से गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन हर बार एस्ट्रोलॉजर गलत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँ और वो आपको सही रेमेडी दे, लेकिन आपके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है उस रेमेडी को करके रिजल्ट को ले पाने की। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है और इसको मैं एक कॉमन सेंस के वे में कहूँगी कि अगर आपके पास कॉमन सेंस है, तो आप इस चीज़ को बहुत ईज़िली समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके पैसे जो हैं एस्ट्रोलॉजर्स पे या रेमेडीज़ करने पे बेफ़ालतू के वेस्ट ना हो, मैं सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पे समझाना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मैं खुद भी जो है काफ़ी एस्ट्रोलॉजिस्ट पे बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो लोगों को रेमेडीज़ बाँटते फिरते हैं, डेफ़िनेटली सी बात है वो चीज़ नहीं काम करेगी। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की एनर्जी काफ़ी लो है। वो दूसरों के रेमेडीज़ कॉपी करके दूसरों को जो है क्लाइंट को चिपकाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि आप 6-8 महीने में आप 5-6 एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए हैं, तो सबसे पहले तो है कि आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है। आप अपने माइंडसेट के ऊपर आप काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड जो है आपको सही डिसीजन लेने में कभी भी आपको हेल्प नहीं कर पा रहा है। क्योंकि यदि आपका माइंड आपके कंट्रोल में होता, यदि आपके एक्शंस आपके कंट्रोल में होते, तो आप 1 या 2 एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के आप अपने एक्शन लेने पे जो है ज़्यादा फोकस करते। अक्सर लोगों का मानना ये होता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर से हम रेमेडी ले लेंगे, तो जो है वो रेमेडी ही है जो हमें हमारी लाइफ में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी। देखिए, रेमेडी सिर्फ एक टूल है किसी चीज़ को करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आप जहाँ पे भी आप हैं, अगर आपको 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स या 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय करना है, तो डेफ़िनेटली उसके हिसाब से आप एक पर्टिकुलर टूल यूज़ करेंगे जो कि गाड़ी है। आप साइकिल यूज़ कर सकते हैं, आप टू व्हीलर यूज़ कर सकते हैं, आप फोर व्हीलर यूज़ कर सकते हैं। जिस जिस टूल को आप जिस तरीके से यूज़ करेंगे, उसी तरीके से आपके लाइफ में जो चीज़ें वो आप उस डिस्टेंस डिस्टेंस को कवर कर पाएँगे। और ये सेम चीज़ को मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि यदि आपने 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आज के समय पे यदि साइकिल चूज़ किया है, तो आपको डेफ़िनिटली सी बात है, आज के ट्रैफ़िक के हिसाब से, जिस सिटी में आप रह रहे हैं उसके हिसाब से, रोड की क्वालिटी किस हिसाब से है, उतना ज़्यादा जो है आपको टाइम लगेगा। जबकि यही चीज़ जो है यदि आप कार से ट्रैवल करते हैं, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम्स उतने ही रहें, लेकिन आप जो है उस डिस्टेंस को जो है कम से कम समय में तय कर पाते हैं और अपना जो है अपने डेस्टिनेशन पे आप पहुँच सकते हैं। हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स का भी जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशंस बेसिकली हमारे डेस्टिनी होते हैं। बीच में जो है रेमेडी करते समय जो है बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। कई बार आप रेमेडी कर नहीं पाते हैं, कई बार कुछ चीज़ें मिल नहीं पाती है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, वो शायद कहीं न कहीं
उस प्रॉब्लम की जाने की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, या फिर आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी आपकी खुद की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से जो है एनवायरनमेंट आपको जो है, नेचर आपको रेमेडी नहीं करने दे रहा है। क्योंकि हो सकता है कि नेचर ने कई बार आपको समझाने की कोशिश करी होगी, यूनिवर्स ने समझाने की कोशिश करी होगी, या फिर अगर मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लैंग्वेज में बोलूँ तो आपके भगवान ने जो है कई बार आपको ये साइन दिए होंगे कि मेहनत करो, या ये करो, या वो चीज़ ऐसे करो। आपके पास कई बार वो चीज़ें आई होंगी, लेकिन अ, आपसे वो चीज़ें मिस हो गई होंगी, या फिर आपको समझ नहीं होगी, या आपने उस चीज़ को जानबूझ के इग्नोर कर दिया होगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जब इन्होंने जब भी मैं अगर फिर से उन लोगों की बात करूँ जिन्होंने पैसे के रिलेटेड मुझसे कॉन्टैक्ट किया था, और उनका कहना था कि हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास इतने जाके मिल चुके हैं, और इतने सारे रेमेडीज़ भी हमने की हैं, लेकिन एक भी रेमेडी जो है काम नहीं आई। मिनिमम पैसे कुछ हैं जो कुछ हज़ार जो है वापस आए, लेकिन जो बड़ा अमाउंट है वो जो है उसके आने में अभी कोई ऐसा साइन नहीं दिख रहा है उनको, जिसकी वजह से उनको ये पता चले कि उनके लाइफ में जो है वो रेमेडी पर्टिकुलर काम कर रही है। तो यहाँ पे ना मैं एस्ट्रोलॉजर को शायद काफ़ी हद तक मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलूँगी। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आपको जो है यहाँ सबसे पहले खुद पे काम करने की ज़रूरत है। आप किसी एक्सटर्नल रेमेडी को करें, उससे बेहतर कि आप खुद के ऊपर काम करें। अब वो खुद के ऊपर आप काम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये समझिए कि जब भी आप पैसे की बात करते हैं, या पैसे को लेके आपकी मनी की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है? क्या आप पैसे को लेके लालच फ़ील करते हैं? क्या आप पैसे को लेके गिल्ट फ़ील करते हैं? क्या आप पैसे को लेके स्ट्रगल फ़ील करते हैं? आपके इमोशंस किस तरीके के हैं? अगर आपके साथ पैसों से रिलेटेड ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं, या पैसों की स्ट्रगल हो रही है जो कंटिन्यूअसली आपकी लाइफ में होती जा रही है, तो कहीं न कहीं पैसे से रिलेटेड आपका जो रिलेशनशिप है पैसे के साथ में, वो बहुत ही नेगेटिव है। या फिर पैसे को लेके आपके अंदर जो भी इमोशंस है वो काफ़ी नेगेटिव है, जिसकी वजह से बार-बार आपके लाइफ में सेम पैसे की प्रॉब्लम जो है, कम या ज़्यादा लेवल पे जो है वो आपके जीवन में आ रही है और आती ही जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वो नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, और फिर जो है आपको मनी के साथ जो है, देखिए मनी जो पैसा जो होता है वो एक एनर्जी है। आपके पास वो एनर्जी है जिसके थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। पैसा नहीं रहेगा, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। एज़ सिंपल एज़ दैट टू अंडरस्टैंड। इसीलिए जो है पैसे को एक फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, एक एनर्जी कहा जाता है, और यही कारण है कि हमने हिंदू रिलीजन में जो है, या अ, हमने पैसे को जो है इंसान से भी ऊपर का दर्जा दिया हुआ है। हमें क्या कई हमारे साल में कई ऐसे दिन होते हैं जहाँ हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अलग-अलग रूप में गोल्ड की पूजा करते हैं, पैसे को लाने के लिए पूजा करते हैं। तो हम कहीं न कहीं उस एनर्जी को जनरेट करने की कोशिश करते हैं अलग-अलग रिचुअल्स करके, ताकि हमारे जीवन में पैसे या बरकत जो है, प्रॉस्पेरिटी हमेशा बनी रहे। लेकिन जितना ज़्यादा आप लालच या नेगेटिव विचार हैं या इमोशंस हैं आपके अंदर पैसे को लेकर के, उतने ज़्यादा आपके जीवन में स्ट्रगल्स होने ही होने हैं। कई बार ये हो सकता है कि आपको एक लॉटरी लग सकती है, अचानक कहीं से पैसे आ सकते हैं, लेकिन वो पैसा, क्योंकि आपको पैसे हैंडल करना नहीं आता, यू डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू कीप द मनी, और यू डोंट हैव द मनी मैनेजमेंट स्किल्स, इसीलिए जो है पैसा आने से पहले ही जाने का रास्ता निकाल लेता है, या पैसा किसी ऐसे के पास चला जाता है जिसके पास उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो स्कैम बहुत गलत चीज़ है, फ्रॉड करना बहुत गलत चीज़ है, लेकिन कहीं न कहीं उनको पैसे को लेके जो माइंडसेट है वो काफ़ी उनके हिसाब से पॉजिटिव है। इसीलिए जो है वो मनी जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। रीज़न चाहे जो भी रह रहा हो, वी आर नॉट जजिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नाउ। तो सबसे पहले तो आपको अपनी मनी से रिलेटेड माइंडसेट को ठीक करना है। दूसरी चीज़, अ, जो है आपको पैसे को हमेशा ग्रैटिट्यूड देना है। जो अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ कॉइन्स होते हैं, स्मॉल नोट्स होते हैं, जैसे ₹10 के, ₹20 के, तो हम ऐसे पैसों को जो है बहुत जल्दी इग्नोर कर देते हैं, या फिर अगर कहीं मिला तो हम उनको बहुत ही नेगेटिव वे में ट्रीट करते हैं, जैसे कि ये ₹10 में क्या होगा, ₹20 में क्या होगा, ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं। अ, और यही आपके लाइफ में यही एक साइन होता है जहाँ पे आप जो है अपनी मनी फ्रीक्वेंसी को एक-एक करके धीरे-धीरे जो है नीचे करते जाते हैं, और आपके लाइफ में, क्योंकि आपने पैसे को वैसे ट्रीट किया, तो पैसा भी आपको उसी तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देता है। तो अ, अब आप और भी क्या चीज़ें कर सकते हो? तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपकी जो भी मनी से रिलेटेड जो भी नेगेटिव विचार है, आपको उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना है। दूसरी चीज़, डेली आपको जो है मनी को ग्रैटिट्यूड देना है। तीसरी चीज़, जितना ज़्यादा हो सके मनी को जो है आप
मनी आपके जीवन में जितने भी बार खर्च होती है, आप हमेशा उसको पॉजिटिव इंटेंशन से खर्च कीजिए कि मैं पैसा जभी भी खर्च करूँ, मेरे पास जो है वो कई टाइम्स बढ़ के जो है मेरे जीवन में वो वापस आए। दूसरी चीज़, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पैसे खर्च करते हैं, लेकिन खर्च करते समय हमें बहुत पेन होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से पैसा जो है जो है अ, इस इमोशन को समझता है, और जब वो जाता है तो वो कई बार आपके पास रिटर्न होके नहीं आता है, या फिर वो आपको प्रोडक्ट अच्छे नहीं मिलता है, बहुत कुछ भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो 3 चीज़ें हो गई कि पैसे के साथ आपको रिलेशनशिप में ठीक कैसे करना है। साथ ही साथ कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि उनको पैसे की रेमेडी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। जैसे वो एक्सटर्नल रेमेडीज़ पे इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं कि उनको लगता है कि मैंने कोई अंगूठी पहन ली, कोई माला पहन लिया, कोई पूजा कर लिया, कोई हवन कर लिया, जिसमें कि वो काफ़ी पैसे खर्च करते हैं, और जो है उनको लगता है कि वो रेमेडी ही जो है उनके लिए जीवन में पैसों का पहाड़ खड़ा कर देगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अ, ये ज़रूर हो सकता है कि उनका जो जिनसे आपने ये सारी चीज़ें की हैं, उसमें जो है उनका फ़ायदा हो, आपका एक भी रुपए का फ़ायदा ना हो, सिर्फ़ खर्च हो। लेकिन यदि आपको पैसे चाहिए, तो पैसे खर्च करना भी आपको पड़ेगा, लेकिन सही जगह पे खर्च करना पड़ेगा। तो जभी भी मैं बताती हूँ कि ठीक है, ये क्योंकि मैं काफ़ी सालों से ये चीज़ कर रही हूँ, मुझे पता है कि आपकी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम है, वो किस रीज़न से है। एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जिस भी तरीके से मुझे पता चल जाता है कि आपकी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मुझे ये अच्छे से क्लियरली पता होता है कि अगर कोई इंसान पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, तो सीधी सी बात है उनके शब्दों में भी वो चीज़ दिखाई देती है। तो काफ़ी लोगों का कहना होता है कि मैम वी कैन नॉट अफोर्ड द मनी, प्लीज़ गिव अस फ्री सेशंस। ये तो ऐसा कहाँ से पॉसिबल है? आप मैं क्यों अपने पैसे की फ्रीक्वेंसी को ख़राब करूँ? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मैं आपको कुछ टिप्स दे सकती हूँ एज़ अ लाइक गाइडेंस। मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे सकती हूँ कि ऐसी चीज़ों को करें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि जो है आपको पैसे की अपनी एनर्जी ठीक करनी है, लोन्स को क्लियर करना, सब कुछ करना है, तो कोई दूसरा अपने पैसे को जो है डाउन करके आपको क्यों हेल्प करना चाहेगा? कोई अपनी कोई आपके लिए अपनी अपनी मनी की फ्रीक्वेंसी को क्यों करना चाहेगा, कम करना चाहेगा? तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपको कोई रिज़ल्ट चाहिए, तो आपको सही जगह पैसा लगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सही जगह पैसा नहीं लगा पाने की वजह से ही जो है वो पैसा काफ़ी गलत जगहों पे खो देते हैं, और इसका सीधी-सी बात है कि आपका मूड खराब है, आपका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ खराब है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सही रास्ते पे नहीं जाने दे रही हैं। तो जभी भी आगे से किसी के जीवन में ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो आप इस चीज़ को सीधे से समझिए कि क्या सच में ये रेमेडी कर लेने से मेरी पैसे की या जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, क्या वो ठीक हो जाएगी? अगर ठीक हो जाएगी, तो जब आप जिससे भी आप रेमेडी ले रहे हैं, आप उसको जो है ये चीज़ पूछिए। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर्स को क्वेश्चन नहीं करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने किसी को रेमेडी दी, तो मैं नॉर्मली बता देती हूँ कि इतने से इतने दिन के भीतर जो है आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएँगी, और मैं उनको बताती भी हूँ कि क्या-क्या चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएँगी। और सबसे पहले मैं उनका माइंडसेट चेंज कराने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो जब वो रिज़ल्ट आए, तो उस चीज़ को वो समझ सकें और रिलेट कर पाएँ। लेकिन अक्सर लोग एस्ट्रोलॉजर से जो है वो टाइमलाइन नहीं पूछते हैं, जिसकी वजह से जो है वो रेमेडी तो कर लेते हैं, माला पहन लेते हैं, रिंग्स पहन लेते हैं, हवन करा लेते हैं, पूजा करा लेते हैं, और जो भी चीज़ें उनको कही जाती है वो कर लेते हैं, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो ना के बराबर होता है। तो यू शुड ऑलवेज़ क्वेश्चन द एस्ट्रोलॉजर हू इज़ गिविंग यू द रेमेडीज़। तो अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती थी कि अगर आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से अगर अपने जीवन में जूझ रहे हैं और आपको सही सॉल्यूशन चाहिए, तो सबसे पहले आपको सही जगह पहुँचने के बाद जो इंसान आपसे जिस तरीके से बात कर रहा है, उसको उसके माइंडसेट को समझना चाहिए कि वो प्रैक्टिकल वे में बात कर रहा है, या फिर वो एक टाइम पास तरीके से बात कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे मेरे पास कोई कॉल करता है, तो मुझे तो मैं उनका सबसे पहले वे ऑफ कम्युनिकेशन में बात करते समय मैं ध्यान देती हूँ कि वो किस तरीके के शब्द यूज़ कर रहे हैं, वो डेस्परेट हैं, एंग्ज़ायटी में है, किस तरीके से, जिससे मुझे पता चल जाता है कि आइडिया लग जाता है कि उनके कौन से प्लैनेट्स किस तरीके से इम्बैलेंस से फ़िलहाल के टाइम पे, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
एंड बात करते टाइम ही मैं उनको काफ़ी सारी चीज़ें बता देती हूँ कि आप ऐसे ऐसा करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी, वैसे करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। उसमें जिसमें कि एस्ट्रोलॉजी के टिप्स भी होते हैं और काफ़ी हद तक जो है प्रैक्टिकल और लॉजिकल चीज़ें भी होती हैं। अब यहीं पे जो है आपको समझना है कि अ, जो है आपको आज के समय के हिसाब से किस तरीके की आपको जीवन चाहिए और जो सामने वाला कह रहा है वो कितना लॉजिकल, कितना सही या गलत वो चीज़ें कह रहा है। इसी बेसिस पे जो है आप एक ट्रायल ले सकते हैं मिनिमम अमाउंट स्पेंड करके या जो भी है, ताकि आपको एक बड़ा अमाउंट स्पेंड ना हो और या फिर बड़े अमाउंट का लॉस ना हो। तो अभी मैं फ़िलहाल इतना ही बताना चाहती थी कि अपने माइंडसेट को सही रखेंगे, अपने अपने ऊपर काम करेंगे ताकि इस जिससे कि जो है आपकी एनर्जीज़ बैलेंस होंगी, माइंडसेट बैलेंस होगा जिससे की वजह से जो है आप सही डिसीज़न ले पाएँगे। तो अपना ध्यान रखिए और अपने ऊपर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छे लोगों के बीच में रहिए, अपने थॉट्स को सही रखिए और दूसरों से पहले जो है खुद पे भरोसा करना सीखिए। So thank you so much. My name is Preeti Singh and I am a globally certified life coach, relationship coach, healer and an astrologer. Thank you so much. I'll see you again in the next video.